तो एल्विश यादव के ऊपर कुछ बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं कि वो इनलीगल पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें स्नेक्स वगैरह सप्लाई किए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। इस बारे में तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही, साथ में एक और चीज डिस्कस करेंगे कि इंडियन मीडिया टीआरपी के लिए कितना गिर जाता है। तो कुछ टाइम से एल्विश का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, जिसके बाद उनके पीछे एनिमल वेलफेयर के लिए काम करने वाला एक एनजीओ पड़ जाता है, जिसको रन करती है मनेका गांधी, जो कि वही है जिन्होंने कुछ वक्त पहले स्कॉन पे इल्जाम लगाया था कि वो गायों को कसाईयों को बेच देते हैं, जिसके बाद स्कॉन ने उन पर 100 करोड़ का डिफेमेशन केस कर दिया था। इनके हिसाब से इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था कि इन्हें भी स्नेक्स चाहिए पार्टी करने के लिए, जिसके बाद इनके पास कुछ लोग आए कंफर्मेशन के लिए। फिर राहुल यादव नाम के एक आदमी ने इन्हें वो एक जगह पहुंचा दिया। अब ये जो स्नेक ओनर्स गिरफ्तार हुए, उनकी फैमिली ने कहा है कि वो एल्विश को नहीं जानते और उनको ये कहकर बुलाया गया था कि किसी बच्चे का बर्थडे है, बीन पार्टी करानी है। बीन पार्टी मतलब वही जो सपेरे आते हैं और बीन बजाकर बच्चों को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ये न्यूज आई, एल्विश ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके कंफर्मेशन दे दी कि वो ऐसी किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इस केस में उनकी 1% भी इन्वॉल्वमेंट प्रूफ हो जाती है तो वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ। मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। अब मीडिया में ये खबर चल रही है कि एल्विश यादव भाग चुके हैं, फरार हो चुके हैं, जबकि लगातार उनके ट्विटर और इंस्टाग्राम से पोस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कह रखा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। कुछ मीडिया चैनल्स ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि एल्विश को ढूंढने के लिए पुलिस के 3 ग्रुप्स अलग अलग जगह भेजे गए हैं, जबकि पुलिस ऑफिसर ने खुद ये कंफर्म किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 राज्यों में अपनी टीमें भेजी हैं। क्या एल्विश यादव फरार चल रहा है या फिर उनके संपर्क में आएगा एल्विश यादव? नहीं, अभी 3 राज्यों में हमने कोई ऐसी बात नहीं बताई। 3 राज्यों में टीम नहीं। इनके हिसाब से तो ये केस साबित भी हो चुका है, पर अकॉर्डिंग टू पुलिस अभी तक एल्विश के खिलाफ ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। एल्विश यादव से आपका कोई संपर्क हो पाया है अभी तक? नहीं, हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। लेकिन पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा एल्विश को? अगर हमें आवश्यकता लगी तो जरूर बुलाएंगे। एफआईआर में नाम है एल्विश यादव का। देखिए, नाम हो जाने से कोई ये मुलजिम नहीं होता है जब तक कि तथ्यों को वेरीफाई न कर लिया जाए। मतलब अभी सिर्फ इसे एक इल्जाम कहा जा सकता है जो किसी ने लगाया और पुलिस ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। ना ही ये कहा है कि एल्विश को अरेस्ट किया गया है या फिर किया जाना है। पर फिर भी जब से ये न्यूज बाहर आई, एल्विश का इतना ज्यादा मीडिया ट्रायल हो चुका है, जैसे इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा उसे सप्लाई करते हुए। एंड आई एम नॉट हियर टू डिफेंड हिम कि वो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बिना किसी सबूत के मीडिया जो उसे इतना ज्यादा डिफेम कर रही है, उसका क्या? मीडिया का काम होता है न्यूज बताना। ये लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि ये न्यूज है, इस पर इल्जाम लगाए और आगे कानून बताएगा कि क्या हुआ है, पर नहीं, इन्हें करनी है डिबेट 1-1 घंटे की, क्लिकबेट थंबनेल लगाने कि एल्विश ने एक बड़े नेता का नाम उगल दिया। कुछ रिपोर्टर्स तो घर ही पहुंच गए, उनके पापा का इंटरव्यू ले रहे हैं। उनकी मम्मी घर के बाहर नहीं आना चाहती तो उनके घर के सामने ही टहल रहे मीडिया वाले। क्या अगर इस केस में एल्विश का नाम ना होता तो ये एक हेडलाइन से ज्यादा होता? शायद सारे प्रूफ्स मिल जाने के बाद भी इसे इतना नहीं दिखाया जाता जितना अभी दिखाया जा रहा है, क्योंकि आज की सैड रियलिटी यही है कि मीडिया वाले जब भी किसी केस में कोई बड़ा नाम देखते हैं, पागल हो जाते हैं टीआरपी के लिए। आपको याद होगा कि आर्यन खान केस में भी उनके पास कुछ भी नहीं मिला था, केस खींचने के लिए किसी का टेस्ट भी नहीं करवाया गया, फिर भी ये न्यूज पूरे दिन दिखाई जाती थी कि एसआरके का बेटा पकड़ा गया। क्योंकि आज की मीडिया में वो डिसिप्लिन तो रहा नहीं जो पहले के टाइम पर हुआ करता था। ऊपर से जब से ये इंडिपेंडेंट चैनल्स हो गए, टीआरपी के लिए चिल्लाना, एक न्यूज मिल जाए उसका मैटर बना देना, ये सब रोज का हो गया है। इस केस में भी सुनी सुनी चीजों को न्यूज बनाकर दिखाया जा रहा है। ये सब कम था कि ये लोग फैमिली के पास भी जा रहे हैं जिसकी लिटरली कोई जरूरत नहीं थी। जब तुम्हारे पास ही किसी न्यूज की कंफर्मेशन नहीं है तो वो लोग क्या बताएंगे क्या हुआ था क्या नहीं। ये मीडिया तो वो चीज है जो किसी की डेथ वाले दिन उनकी फैमिली के सामने कैमरा खोल के पूछती है कि आपको कैसा लग रहा है। इतने ज्यादा इनसेंसिटिव सिर्फ टीआरपी के लिए। बाय द वे, आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब करना।